गुड मॉर्निंग बच्चों। और टेस्ट फर्स्ट में लेवल 2 में 21 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है द सोन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, है ना, दिखाया गया सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी विथ विच हेवी स्ट्रिंग रेजोनेट्स इज 120 हर्ट्ज। ये जो आपका हेवी स्ट्रिंग है, ये लोएस्ट जिस फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, उसकी वैल्यू कितनी है? 120 हर्ट्ज है बच्चों। अच्छा, अब आगे कह रहा है बच्चों, इफ कार्ट इज पुश्ड स्लोली, ये जो कार्ट है इसको धीरे धीरे हम इधर पुश कर रहे हैं, है ना, स्लोली और राइट इन राइट डायरेक्शन, सो दैट एंड ए रीच एट एंड पॉइंट बी। जो एंड ए है पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, इस तरीके से इसको धीरे धीरे हम यहां धक्का देते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब एंड ए बी पे पहुंच जाता है तो आपको फाइंड करना है बच्चों, फाइंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी बाय विच नाउ हेवी स्ट्रिंग कैन रेजोनेट्स। और जो आंसर आएगा उसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई अब जिस फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट कर रहा है उसकी वैल्यू इसमें से एक है, तो बताइए कौन सा इसमें सही है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अपने राइट ऑप्शन का सिलेक्शन करते हैं। देखें, सॉल्यूशन देखते हैं हम यहां पे। देखिए, ये जो हमारा हेवी स्ट्रिंग है इसके लिए हमने मान लिया बच्चों लीनियर मास डेंसिटी कितना है, तो लीनियर मास डेंसिटी इसकी वैल्यू हमने मान लिया क्या है बच्चों? म्यू। अच्छा, इस पॉइंट को हमने मान लिया क्या है? ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो जो हेवी स्ट्रिंग है वो कौन सा स्ट्रिंग हो जाएगा? सी ए हेवी स्ट्रिंग है। और बाकी यहां के बाद जो स्ट्रिंग है वो लाइट है। अब देखें, चूंकि लीनियर मास डेंसिटी इस स्ट्रिंग की इस स्ट्रिंग से ज्यादा है, हमारे पास क्या है, तो सॉल्यूशन अगर बनाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस म्यू जो लीनियर मास डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, तो जो हेवी स्ट्रिंग है उसकी लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू जो लाइट स्ट्रिंग है जो ए से बी की तरफ जाते हुए इस मास से अटैच है ना, इससे क्या है, ये ज्यादा है ना? हेवी स्ट्रिंग की लीनियर मास डेंसिटी म्यू लाइट से ज्यादा है। अब वेलोसिटी ऑफ ए वेव पल्स, अगर किसी भी स्ट्रिंग में एक वेव पल्स प्रोड्यूस किया जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी ऑफ अ वेव पल्स ये होती है बच्चों v इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू, जहां टी उस स्ट्रिंग में टेंशन होता है और म्यू उसकी लीनियर मास डेंसिटी होती है। अब देखें, चूंकि इस स्ट्रिंग का लीनियर मास डेंसिटी कम है और इसका लीनियर मास डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि इसी के अंदर कोई भी वेव पल्स प्रोड्यूस करेंगे हम, उसकी स्पीड इसमें क्या रहेगी? कम। और इसमें स्पीड क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। हम लिख सकते हैं एज वेलोसिटी ऑफ वेव पल्स के लिए स्पीड के लिए भी इस्तेमाल किया है मैंने, तो वेलोसिटी ऑफ वेव पल्स इन हेवी स्ट्रिंग ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वेव पल्स इन सॉरी लेस देन वेलोसिटी ऑफ वेव पल्स इन स्ट्रिंग लाइट। ठीक है, तो लाइट स्ट्रिंग की तुलना में हेवी स्ट्रिंग में जो स्पीड है वो क्या है? कम है। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में जब ये वेव पल्स इधर की तरफ जाएगा तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे यहाँ पे हमें वेव पल्स के लिए स्पीड क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। और यहाँ इस स्ट्रिंग में उसी वेव पल्स के लिए हमारे पास वेलोसिटी क्या रहेगा? कम रहेगा। इसका अर्थ है कि वेव इज मूविंग फ्रॉम, कहां से पास कर रहा है? डेंसर से रेयर। तो ये एंड कैसा काम करेगा? ये एंड फ्री एंड की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा बच्चों? फ्री एंड की तरह ये काम करेगा। अब ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं कि वाइब्रेशन जो होगा, न्यू वाइब्रेशन वाइब्रेशन ऑफ ऑफ वेव इन केस फर्स्ट इन हेवी स्ट्रिंग। अब हेवी स्ट्रिंग में जो नया वाइब्रेशन होगा ऐसे होगा, देखें, केस फर्स्ट में जो ये दिया हुआ है ये ऐसे वाइब्रेट करेगा,
ये एंड सी फिक्स रहेगा और ये ऐसे वाइब्रेट करेगा फॉर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए, है ना, फॉर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये ऐसे जब वाइब्रेट करेगा तो हमारे पास ये वाली, भाई ये वाला एंड हमेशा क्या होगा, एंटी नोड होगा, क्या होगा, एंटी नोड होगा, और ये वाला क्या होगा आपके पास, केवल और केवल नोड होगा, है ना। पूरा लिख देता हूं बच्चों एंटी नोड, ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग, एंटी नोड। अच्छा, अब मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ जब ये वाइब्रेट करेगा, ये हेवी स्ट्रिंग केस फर्स्ट में जब ये पॉइंट यहां नहीं पहुंचा है, तो वैसे केस में हमारे पास वाइब्रेशन इस तरीके से दिखाया जाएगा। अच्छा, अगर हमारे पास वेवलेंथ इसके अंदर लेमडा है तो हमारे पास लिख सकते हैं क्या, भाई एक नोड और उसके जस्ट आगे वाले एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस होती है लेमडा बाई 4, और इस स्ट्रिंग की अगर हमने लेंथ मान लिया बच्चों क्या है, एल है ना, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ हमने मान ली यहां से यहां कितनी है बच्चों, एल है। हमारे पास लिख सकते हैं यहां क्या, यहां लिख सकते हैं देयरफॉर लेमडा अपॉन 4, है ना, लेमडा अपॉन 4 इक्वल टू एल लिख सकते हैं। तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 4l हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में तो फ्रीक्वेंसी इन हेवी स्ट्रिंग इन केस फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी इन हेवी स्ट्रिंग इन केस फर्स्ट, जो मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, ये क्या होगा, विल बी, ये दिया जाएगा बच्चों f1 से। मान लीजिए पहली फ्रीक्वेंसी मिनिमम क्या है, f1 है, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव पल्स इन द स्ट्रिंग, और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, लेमडा, और लेमडा की वैल्यू हमारे पास केस फर्स्ट में कितना है, v बाई 4 है। अच्छा, अब इसी चीज को आगे देखें, तो पहली बार फ्रीक्वेंसी इतनी है और इस वैल्यू को दे रखा है आपके क्वेश्चन में, कितना दे रखा है बच्चों, 120 हर्ट्ज दे रखा है। अब दूसरी बार जब एंड कहां पहुंच जाता है, एंड ए बी पे पहुंच जाता है, तो यहां देखते हैं, when and A reach at B, जब एंड ए 10 सेंटीमीटर चल के इस पॉइंट पे पहुंच जाता है तो क्या होगा, ये वाला क्या होगा, फिक्स्ड एंड हो जाएगा, और ये भी एंड क्या है, फिक्स्ड है। तो न्यू वाइब्रेशन इन केस 2 विल लुक लाइक, कैसा दिखाई देगा आपको, ऐसा दिखाई देगा बच्चों, ये वाला एंड ए फिक्स है, एंड सी फिक्स है, और ए और बी एक ही पॉइंट पे पहुंच गए हैं, है ना। अच्छा, इसके अंदर अब वाइब्रेशन होगा हेवी स्ट्रिंग में, कैसे होगा, तो ये वाइब्रेट ऐसे करेगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए, ऐसे, है ना, ऐसे ये वाइब्रेट करेगा। तो ऐसे अगर वाइब्रेट करता है तो हमारा वाइब्रेशन ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब देखें आप लोग, अब यहाँ ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये वाला क्या होगा, फिक्स एंड है तो हमेशा नोड की तरह काम करेगा, और ये भी क्या है बच्चों, ये नोड की तरह काम करेगा। और इस समय अगर आपके पास वेवलेंथ वेव की इस स्ट्रिंग के अंदर, हेवी स्ट्रिंग के अंदर अगर लेमडा है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी लेमडा बाई 2, क्योंकि दो कॉन्सिक्यूटिव नोड के बीच की डिस्टेंस होती है क्या बच्चों, लेमडा बाई 2। अच्छा, अभी भी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, एल है, तो हमारे पास यहां से लिख सकते हैं क्या, लेमडा बाई 2 इक्वल टू 2l, है ना। तो नहीं, अब जब मान लीजिए वेवलेंथ लेमडा डैश हो गया है, तो अब जो आपके पास वेवलेंथ इसके अंदर बना वो क्या बना, लेमडा बाई 2 इक्वल टू और एल, अर्थात कि लेमडा डैश इक्वल टू 2l बना बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं, तो अब जो नई फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी इसके अंदर, भाई किस फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाइब्रेट करेगा, अभी भी इस स्ट्रिंग के अंदर वेलोसिटी अभी भी वही रहेगी जो पहले थी, है ना, क्योंकि मीडियम आपका चेंज नहीं हुआ है,
मीडियम चेंज नहीं हुआ है तो वेलोसिटी वेव की अभी भी वही रहेगी। तो अब न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू मिनिमम फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी बच्चों? मिनिमम इन केस टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ डैश मान लीजिए हो गया, या F1 था ना, तो F1 के बाद ये क्या हो गया? F2 हो गया। और वेलोसिटी ऑफ वेव अभी भी v है, और आपके पास लेमडा की वैल्यू हमने लेमडा डैश माना है, v बाई क्या है? 2l। और पहले कितनी थी? F1 थी आपके पास, F1 इक्वल टू v बाई 4l थी, और इसकी वैल्यू कितनी थी? 120 हर्ट्ज थी, है ना। अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास F2 आ जाएगा क्या? तो देयरफॉर जो नई अप फ्रीक्वेंसी जिसके साथ ये वाइब्रेट करेगा हेवी स्ट्रिंग, वो कितनी हो जाएगी? तो F2 इक्वल टू 2 टाइम्स F1 हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 120 अर्थात कि 240 हर्ट्ज। तो इस तरीके से जब ये एंड यहां से यहां पहुंच गया बच्चों, तो अब जो आपका हेवी स्ट्रिंग है वो किस नई फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा? तो 240 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाइब्रेट करेगा, है ना। तो हमारे पास जो न्यू रेजोनेटिंग इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम आ जाएगी, वो वैल्यू क्या होगी? 240 हर्ट्ज होगी, है ना। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं इस टेस्ट में, है ना।